पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। रामदास सोरेन बने मंत्री, कई मंत्रियों के बदले विभाग। राज्य की पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर पुनर्बहाली की स्वीकृति देने पर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार समर्पित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में अधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं की समीक्षा कर दिए कई निर्देश। राष्ट्रपति के रांची दौरे की तैयारी की भी ली जानकारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने रांची में प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं को लेकर दिए कई निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की प्राथमिकता है। हम स्ट्रांग, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट को एडवांस टेक्नोलॉजीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मजबूत कर रहे हैं। हम ग्रीन फाइनेंस से सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के उस इंक्लूजन के सैचुरेशन पर बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम भारत के लोगों को क्वालिटी लाइफस्टाइल देने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। और मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, Our best is yet to come. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। अभिनंदन मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। श्री सोरेन के साथ उनके पुत्र ने भी भाजपा की सदस्यता ली। आज आयोजित अभिनंदन सम्मेलन समारोह में कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने पूरे जोश के साथ अपनी नई पारी का आगाज किया। अपने संबोधन में पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राजनीति की इस नई पारी में अब नए साथियों के साथ बढ़कर जनता की सेवा करेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने आदिवासी और मूलवासी की अस्मिता को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। हम सोचा ये राष्ट्रीय दल है, अगर झारखंड का अस्मिता को बचाना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है, अगर विकास करने आदिवासी को चेहरा में रौनक लाना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को चुना। हम इसी दल में रह के आदिवासी को हम अच्छा रास्ता दिखाएंगे, आदिवासी को उत्थान का रास्ता दिखाएंगे।
समारोह में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने टाइगर अभी जिंदा है कहकर चंपाई सोरेन का भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कद्दावर नेता चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। चंपाई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि झारखंड की ना तो जनता का अपमान होने देंगे, ना मां बहन और बेटी के सम्मान के साथ समझौता होने देंगे। मौके पर भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तकरीबन 6 महीने से इनकी जासूसी की जा रही थी, जिसका पूरा हिसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने झारखंड को खोखला करने का काम किया है। आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा, ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोल्हान टाइगर का पार्टी में स्वागत किया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आदिवासियों को उचित सम्मान मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आदिवासी बहने, संथाल बहने, उनको अगर इस देश की सर्वोच्च पद पर किसी ने कोई राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। श्री सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। झारखंड की राजनीति में अचानक आया ये बड़ा ट्विस्ट। कोल्हान टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा का दामन थामकर भगवाधारी हो चुके हैं। धुरवा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जश्न के माहौल के बीच अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा में सदस्यता ग्रहण की और अपना नया अध्याय शुरू किया। उनके इस नई पारी, नई लड़ाई, नई जिम्मेदारियों के बीच राजनीतिक उथल-पुथल को देखना दिलचस्प होगा। घाटशिला के झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने आज राज्य के 12वें मंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री परिषद के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। श्री सोरेन को कोल्हान क्षेत्र से मंत्री रहे चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद मंत्री परिषद में जगह दी गई है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अनुच्छन रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन ने आज शिबू सोरेन से उनके मोराबादी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन ने शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। शिबू सोरेन ने मंत्री रामदास सोरेन को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल किया है। रामदास सोरेन को जल संसाधन विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। ये विभाग पहले चंपाई सोरेन के पास था। वहीं मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग पहले हफीजुल हसन के पास था। श्री ठाकुर के पास पहले से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पर्यटन विभाग मौजूद है। मंत्री हफीजुल हसन के पास अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और निबंधन विभाग रह गया है।
रांची के विभिन्न जिलों से आई पोषण सखी दीदियों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और कैबिनेट की कल की बैठक में पूर्व में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और पोषण सखियों को पुनर्बहाल की स्वीकृति दिए जाने पर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पोषण सखी दीदियों ने राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए गए हर निर्णय को सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने राज्य हित में कई अहम निर्णय लिए हैं। राज्य की नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सरकार समर्पित है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, बेबी देवी और दीपक बिरुआ के अलावा झामुमो के कई विधायक मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 20 सितंबर को प्रस्तावित रांची दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी की और कई दिशा निर्देश दिए। इधर श्री चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण के अपने संकल्प के क्रम में आज रांची में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे सुखद जीवन का आधार हैं। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से विभिन्न अवसरों पर पौधे लगाने की अपील की। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भुवनेश्वर में संचालित क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के तत्वावधान में आज रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के पंचदिया में 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति प्रेरित करना था। कार्यशाला में भगवती देवी, कृष्णा महतो, शांति तिर्की, अरविंद कश्यप सहित अन्य किसान मौजूद थे। इस अवसर पर किसानों ने मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। कोई भी खाद्यान्न हो यदि हमारे शरीर में जाता है, यहाँ तक कि मैं इतना बारीकी तक भी हम लोग जानते हैं कम से कम कि यदि ये खाद्यान्न जो जहरीला खाद्यान्न, जो केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा उगाया गया खाद्यान्न, यदि इनको ये माँ भी खाती है तो उनके दूध से भी बच्चे को भी जन्म लेता है, वो कैंसर का कारण बनता है। बहुत ही उपयोगी है जैविक खेती करने से और हम चाहेंगे कि आप लोग जैविक खेती करें। इसका बहुत बेनिफिट है। मैं मार्केट के बारे में बात करूंगा। अगर आपने भिंडी उपजाया, भिंडी अगर आप नॉर्मल केमिकल वाली भिंडी बेचते हैं तो 20 रुपये केजी बिकेगी, लेकिन अगर जैविक की सब्जी आप बेचते हैं, आप लोग के पास सर्टिफिकेट भी उपलब्ध है। उस सर्टिफिकेट को आप लगा कर ये भी प्रमाण कर सकते हैं कि हाँ, मैंने जो उपजाया है ये जैविक विधि से उपजाया है। किसानों को हम लोग बीच बीच में प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के साथ में किसानों को हम लोग जानकारी देते हैं कि हम लोग को जैविक खेती किस तरह के करते हैं। रोग मुक्त है, रासायनिक में ज़्यादा होता था, अभी अच्छा है। हमारा दादा परदादा सब खेती करते थे खाद बीज से, खाद से, गोबर खाद, और उस समय इतना रासायनिक खाद नहीं होता था, नहीं के बराबर थे उस समय। जब से रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ उस समय से यहाँ का मिट्टी बंजार होने लगा। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आज उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रक्षेत्र के आईजी माइकल राज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। मौके पर आईजी ने बताया कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विभिन्न आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। उद्देश्य 2 है। ये क्या है कि जो आने वाला इलेक्शन का तैयारी का समीक्षा, उसके साथ साथ जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो वांछित जो अपराध कर्मी है उसको सूची वगैरह का एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि इसमें जो इलेक्शन का समय पर उसमें कार्रवाई किया जा सके। दूसरा है जो पिछला 7 महीने में जो क्राइम का फ्रंट पर क्या कार्रवाई हुई है, अनुसंधान में कितना सुधार हुआ है, क्राइम के संबंध में भी हमने मीटिंग कर रहे हैं ताकि जहाँ कमी पाया जाए उसको सुधार किया जाए। राजधानी रांची में आज भाजपा की प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक को पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए गए। बैठक में प्रमंडल प्रभारी के अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं विधानसभा प्रभारी मौजूद थे।
लोहरदगा पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से 7 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये मानव तस्कर 34 मजदूरों को लेकर त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बिहार भेजने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था, उनमें पुरुष के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के पश्चात वहां पर तकरीबन 34 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनकी अवैध मानव तस्करी की जा रही थी। उसमें ज़्यादातर लोग जो है काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। उनमें पुरुष भी हैं, उनमें महिलाएं भी हैं और उनमें कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। ये तस्करी करने वाले लोग, इनका एक गिरोह संभवतः अभी प्रतीत होता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, गिरोह के रूप में ये लोग काम करते हैं। 7 लोगों को, 7 एजेंट्स को पकड़ा गया है। आज उन 7 लोगों को पकड़कर जेल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने आज रांची में प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड के अनुसूचित जनजातियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए पेशा कानून का लागू होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में यह कानून लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड में इसकी अनदेखी की जा रही है। जो आदिवासी के जो जमीन ट्रांसफर के मामले है, इसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। दूसरा जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट तो 10 राज्यों में लागू है, परंतु यहाँ पर पेशा एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। लागू तो 10 प्रदेश में है, पर उसका जो नियम बनना चाहिए वो अभी मतलब यहाँ पे नियम नहीं। हमने राज्य शासन को हमने अनुरोध किया है कि भाई ये आगामी समय में पेशा एक्ट को कारगर ढंग से लागू करे और एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती से इस प्रदेश में, तो गरीब आदिवासी का शोषण, अन्याय रुकना बंद होगा, ऐसा हमने प्रदेश प्रशासन से अनुरोध। झारखंड हाईकोर्ट ने आज राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही चौकसी बरतना उचित नहीं होगा। प्रशासन को आम नागरिकों की परेशानियों को भी ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने अवैध वसूली में लगे यातायात पुलिस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। रांची के ट्रैफिक एसपी को कुछ दिशा निर्देश दिए और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट के समय ही सजग रहना काफ़ी नहीं होगा। आम आदमियों के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और जो पुलिसकर्मी अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को छोड़कर वसूली में लगे हैं, औचक निरीक्षण कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी ट्रैफिक लाइट्स एवं जो चौक चौराहे पर कैमरे लगे हैं उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सब्जी बाजार को मुख्य चौक चौराहे से हटाकर शिफ्ट करना चाहिए एवं ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालकों को ड्रेस कोड को सख्ती से पालन कराना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 27 अगस्त को सालडी बस्ती में अपराधी सुभाष प्रामाणिक पर हुए गोलीबारी के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में राजू कुम्हार, रवि नायक, शंभू महतो, शुभम महंती और दीपांकर भुइयां शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता रवि नायक है। रवि नायक नामक अपराधकर्मी है जो सालडी बस्ती का ही रहने वाला है। रवि का प्रेम प्रसंग जो घायल है सुभाष प्रामाणिक की भतीजी से था और चूँकि दोनों की जाति अलग अलग थी, जैसा रवि के द्वारा बताया गया, तो शादी को लेकर बात नहीं बनी और विगत दिसंबर में ही उसकी जो घायल है उसकी भतीजी की शादी किसी अन्य व्यक्ति से की गई और इसी चीज़ को लेकर रवि की जो घायल व्यक्ति है उसके परिवार के साथ अदावत थी। इसी बीच घायल व्यक्ति के द्वारा इसको 1-2 बार के बीच गाली गलौज भी हुआ और इसको टारगेट भी किया जा रहा है।
उसी अदावत के चलते रवि नायक के द्वारा जो सुभाष प्रमाणिक है उसको मारने की अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई। खूंटी जिले के अड़की और मरांगहादा थाना क्षेत्र से 2 अलग-अलग मामले में फरार 3 अभियुक्तों को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अड़की थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट कांड के फरार अभियुक्त टुपुंगसोय और मटन मुंडा को अड़की थाना पुलिस ने तायरबेड़ा गांव में छापामारी कर गिरफ्तार किया। 24 जून 2019 को चेकिंग अभियान के दौरान मुरहू थाना क्षेत्र के सरवदा के पास बाइक सवार से 1 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम, मोबाइल, बाइक और 2,200 रुपये नकद जब्त किया गया था। इस मामले में टुपुंगसोय और मटन मुंडा फरार चल रहे थे। खूंटी न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अड़की थाना क्षेत्र के तायरबेड़ा गांव से दोनों फरार अभियुक्तों टुपुंगसोय और मटन मुंडा को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मारंगहादा थाना पुलिस ने अवैध डोडा मामले में काड़ेतुबिद गांव से फरार अभियुक्त केदार मुंडा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से वारंट प्राप्त था, इसलिए अड़की थाना प्रभारी के द्वारा दोनों गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम टुपुंगसोय और मटन मुंडा है, जो अड़की थाना क्षेत्र के तायरबेड़ा गांव के। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राज्य सरकार के प्रस्तावित कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन विधेयक का विरोध किया है। इसे लेकर कोल्हान के व्यवसायियों की सिंहभूम चैम्बर भवन में बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई गई। चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि इस विधेयक के विरोध में राज्य के खाद्यान्न व्यवसायी फिर से गोलबंद हो रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के गुहियापाल में अवैध रूप से बालू लोड करते एक ट्रक को जब्त किया गया है। इस मामले में ट्रक चालक और बालू माफिया के खिलाफ अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद यहां से बालू लोड कर जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में गंभीर बिजली संकट को लेकर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता को विभिन्न पंचायतों में ट्रांसफार्मर जलने और बाधित विद्युत आपूर्ति के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा, बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। गिरिडीह जिले के गांडे थाना पुलिस ने मारपीट के आरोपी मारगोडी निवासी गेंदो मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ थाना में मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वह कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। धनबाद जिले के महुदा के भाडडी धौड़ा में रहने वाले बीसीसीएल कर्मी महेश राय ने अपने क्वार्टर परिसर स्थित अमरूद के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर भाडडी ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला है। बोकारो जिले के चंदनक्यारी +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को उन्हें पुरस्कृत करेंगी। पुरस्कार के लिए चयन होने पर डॉक्टर आशा रानी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी मेहनत का पुरस्कार है। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के नीमा वर्ण संथाली टोला के समीप झाड़ियों से अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। अहले सुबह जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर गए तो उनकी नजर शव पर पड़ी। शव की पहचान नहीं हो पाई है। चेहरे पर जानवर के काटने के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेजा है। साहिबगंज में उपायुक्त के निर्देश। प्रसार भारती के आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र में हेल्पर से सहायक अभियंता संवर्ग के कल्याण के लिए सशक्त पंजीकृत कर्मचारी संगठन आरती की वर्ष 2024-26 के लिए कार्य समिति का चुनाव 8 से 22 सितंबर तक 5 चरणों में होगा। 23 सितंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद नई कार्यकारिणी समिति अपना कार्यभार संभालेगी। इसकी जानकारी दूरदर्शन केंद्र रांची के चुनावी अधिसूचना प्रभारी अध्यक्ष उपेंद्र कुमार शुक्ला ने दी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज आकाशवाणी रांची में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी के केंद्र प्रमुख दुर्गा चरण हेम्ब्रम, उप निदेशक अभियान सह नोडल अधिकारी AP सिंह, कार्यक्रम प्रमुख गौरव शिखर राय सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। रामदास सोरेन बने मंत्री, कई मंत्रियों के बदले विभाग। राज्य के पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर पुनर्बहाली की स्वीकृति देने पर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार समर्पित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में अधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं की समीक्षा कर दिए गए कई निर्देश। राष्ट्रपति के रांची दौरे की तैयारी की भी ली जानकारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने रांची में प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं को लेकर दिए कई निर्देश।